हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ निसान की इकलौती गाड़ी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है। निसान जो है इसी पे टिकी हुई है। हालांकि उनके कुछ प्लान्स हैं कि आगे वो कुछ लॉन्च करेंगे, जैसे 7 सीटर आ रही है वेवाइट करके, बट लेकिन कब तक वो शोरूम में पहुंच जाती है और वो कैसा बिजनेस करती है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब वो आ जाएंगे। हालांकि निसान की ये वाली जो मैग्नाइट है वो 40,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है, मात्र 100 किलोमीटर बचे हैं। और कैसा एक्सपीरियंस है ये इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसको कंपेयर करें, इसका जो प्राइसिंग है वो कंपैरिजन होता है एक्स्ट्रा के साथ और पंच के साथ। 6 लाख रुपए की ये ऑन रोड दिल्ली पड़ जाती है। और स्पेशियस ये जितनी भी गाड़ी है, चाहे वो एक्स्टर हो चाहे वो आपकी पंच हो, उन दोनों से ज्यादा स्पेस और बड़ी ये गाड़ी के है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। तो इसके ओनर आज हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। 40,000 किलोमीटर में कितनी इसकी एवरेज निकल के आ रही है, कितना इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है और क्या कमियां हैं और क्या इसकी अच्छाई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी। बस बढ़िया। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि निसान की मैग्नाइट आपने क्यों ली थी? ये थोड़ी एक तो खूबसूरती की वजह से ली थी, क्योंकि देखो उससे पहले चलाई नहीं थी, तो पहले तो बंदा खूबसूरती पे ही जाएगा गाड़ी की। हाँ। खूबसूरती काफी अच्छी थी गाड़ी की, तो पहला अट्रैक्शन तो इस वजह से मेरा इस गाड़ी पे गया। और ये हमने वाला मॉडल लिया है, क्या बोलते हैं इसको, लो मॉडल लिया है काफी इसका। बेस वेरिएंट बेस मॉडल लिया है इसका हमने। हाँ। कितने का पड़ा था ये? ये हमें 5.5 के लगभग पड़ा था। हाँ, 5 कुछ का था, 80 तक था। हाँ शायद। हाँ, मतलब 6 के आसपास ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ, सामान में डाल के हाँ। पड़ गया था इतना। हाँ। अच्छा, गाड़ी तैयार हो गई थी। ठीक है। पूरी तो और कोई गाड़ी नहीं थी माइंड में? जैसे पंच का उस टाइम पे काफी शोर हाँ, चल रहा था। पंच का था, पर पंच थोड़ी सी ना नई थी, और टाटा का थोड़ा मेरे को विश्वास, थोड़ा सा मेरे को चलाने में थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को, थोड़ा उसका टाटा का पंच ऐसा का। क्यों, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मैंने टाटा की गाड़ी चलाई है, पर टाटा की जैसे क्लच को दबाते हैं या किसी को दबाते हैं तो वैसा लगता है कुछ दब सा गया हुआ है, कुछ ऐसा करके वो फीलिंग नहीं आती। जैसे मारुति की गाड़ी चला लो या किसी और की गाड़ी चला लो, तो उसके क्लच को जब हम दबाते हैं तो वो अच्छी फीलिंग देता है। पर टाटा की गाड़ी में मेरे को थोड़ा क्लच थोड़ा में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा हैवी सा लगता है मेरे को वो चीज। हाँ, वो दिक्कत आती है मेरे को। ठीक है। हाँ। तो आपने पंच भी देखी थी, उसके अलावा और कोई गाड़ी देखी थी इस प्राइस रेंज में? उस समय ये एक तो निसान थी, और इसी की हिसाब से एक मॉडल और भी आया था, वो उसका रेनॉल्ट की शायद। रेनॉल्ट की थी वो। काइगर है, काइगर काइगर आई थी। हाँ, हाँ, इसी रेट पे आई थी शायद। हाँ, काइगर सेम प्राइसिंग में थी। सेम हाँ। प्राइस में। मतलब दोनों सिस्टर कंपनी है तो गाड़ी हाँ दोनों हाँ, सेम ही है। दोनों सुंदर थी गाड़ी उस समय तो, पर ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, अच्छा, इसलिए ले ली। इसलिए ले तो ली अब थी। आपने 40,000 चला दिया, एक बार इसको दिखा भी देते हैं कि 40,000 कैसे चल चुकी है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास चल चुकी है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा अभी, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखो, 39,891 किलोमीटर ये चल चुकी है। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास ये चल चुकी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने 40,000 के आसपास चला दी है, हाँ, तो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है? क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जो है इसके सर्विस सेंटर तो है ही नहीं, 1 या 2 है। अच्छा और सर्विस आप कराते कहाँ से हो? अच्छा, 2 सर्विस तो शायद इसकी फ्री थी। उसमें ऑयल वेल का जो भी खर्चा होता था, जी। तो 2,5-3 हजार रुपए के लगभग वो लेते थे। अच्छा, और सिर्फ इतना ही? हाँ मतलब जिसमें सर्विस कॉस्ट फ्री थी? हाँ, 2 जो फ्री सर्विस के साथ। हम्म। वो ऑयल वेल के तो पैसे लेते ही लेते ठीक हैं, है। हाँ वो हाँ हाँ लेते ही लेते हैं, वो हाँ। जो करते हैं। ठीक है। उसका 2,5-3 हजार रुपए का, 2-2.5 हजार के लगभग था वो खर्चा उसमें। खर्चा था। हाँ, अब थोड़ा दिमाग में इतना पक्का नहीं है मेरे को। अब जब बाहर से करवाता हूँ मैं सर्विस, तो 5,000 रुपए में सर्विस हो जाती है इसकी। अच्छा, इंक्लूडिंग आपका सर लेबर कॉस्ट वगैरह, ये बाहर हाँ, से करवा रहे हो आप? अब बाहर से करा रहा हूँ। जो 30,000 चल गई थी, उसके बाद बाहर से करवाई मैंने गाड़ी को। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, जैसे 1 लीटर इंजन है सिर्फ ये, हाँ जी, हाँ जी। जिसको काफी अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको क्या लगता है चलाने में कैसा है? इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? तो उनमें कोई डिफरेंस, या कोई और गाड़ी से कंपेयर करोगे तो कोई डिफरेंस? मैंने तो 12 साल वो क्या नाम है, बीट चलाई थी मैंने, बीट। अच्छा, 12 साल। 1.2 लीटर इंजन है और वो बहुत हाँ, जबरदस्त इंजन 1200 है उसका। सीसी का हाँ। इंजन था। हाँ, उसका। हाँ, तो उसके बाद इसको चला रहे हो तो कुछ डिफरेंस नहीं फील? हाँ, फर्क है। वो गाड़ी बहुत अच्छी चलती थी, बीट गाड़ी भी। तो ठीक है, उसके हिसाब से अब ये भी चल जाती है, ऐसा चल कुछ। जाती है। हाँ, इतना वो नहीं है। ठीक हो है। सकता है ये बाद में आई है तो इन्होंने थोड़ी और एडवांस कर दी हो गाड़ी। भाई बाद में आई है गाड़ी, 12 साल बाद गाड़ी आई है, तो हो सकता है इन्होंने जो जो चीजें कमियां रही हो पहले गाड़ियों को पूरी कर चुके हैं गाड़ी की। हाँ। हाँ, बट लेकिन आपको पिकअप फील कैसे? पिकअप वगैरह इसका ठीक है? 1 लीटर हाँ इंजन आता है इतनी बड़ी गाड़ी के साथ, उठ जाती है पहाड़ों में खराब रास्ते से? अभी पहाड़ में लेके आए हुए हो आप, हाँ, तो पहाड़ों में क्या ये उड़ जाती है या दम घुट जाता है इसका? वाइब्रेशन के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है इसमें। हाँ, वो है थोड़ा बहुत। ठीक कह रहे हो आप लोग इस बात को, कि थोड़ा फर्क पड़ जाता है पहाड़ों में तो। तो खींचने में थोड़ा सा हाँ, टाइम थोड़े लगाती है। खींचने में टाइम लगाती है। और
एवरेज कितनी दे रही है? एवरेज एसी में 18 की दे जाती है, हाईवेज पे या लोकल? हाईवे हाईवे पे 18 की, एसी में दे 18 देती है। की कितनी स्पीड मेंटेन करते हो आप? 70 या 80 की, 70-80 में? 80 थोड़ा ऊपर चला लो, अच्छा, हाँ, मतलब 90 के आसपास 90 लेके के आसपास तो चला लो। 18 दे देते हैं। और लोकल बम्पर टू बम्पर अगर चलाओगे इसको 14 की एवरेज दे देगी, 14 दे देती है 14 दे विदेशी? 14 तक दे देती है, दे देती है, हाँ, अच्छा इतना एवरेज इतना ही नोट मतलब, किया हुआ है, ज़्यादा नहीं नोट किया। ठीक ठाक एवरेज है, मतलब इतनी बुरी एवरेज हाँ, नहीं है एवरेज इसकी। सही है। अच्छा, इसमें आपने जैसे कुछ और एसेसरीज वगैरह इसमें लगवाई थी बाहर से जब आपने ली थी इस गाड़ी को? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि वही 40,000 करीब खर्चा था अच्छा, उसका, एक्स्ट्रा आपने हाँ, लगाया एक्स्ट्रा था था, क्योंकि इसमें स्टीरियो वगैरह नहीं आता शायद कंपनी से ना, बेस वेरिएंट में नहीं आता आया है। था, वो लगवाना पड़ा था। इसके हेडलैम्प का थ्रो कैसा है, या चेंज कराया आपने बल्ब? वो चेंज कराए थे, जो उसके साथ आए थे वो घर रखे, वो कैसा था उसका थ्रो? वो बिल्कुल जीरो थे। बिल्कुल जीरो। तो चेंज करा दिया अब आपने, चेंज करा एलईडी लगवाए होंगे अब तो खैर एलईडी आजकल। लगवा ली, हाँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐसा जो आपने इसमें चेंज कराओ यार ये इसका बेकार है? नहीं, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम है, बाकी सीटें कवर डलवाए थे, हाँ, वो तो खैर से हाँ, डलवाए उसी जैसे। में बता रहा जो खर्चा आया 30-40,000 का ठीक है। लगभग। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह आती है, और जो बीट है वो बहुत जबरदस्त इंजन था, हाँ, बीट का इंजन अच्छा था। तो उसमें और इसमें आपको लगता नहीं यार वो तो इतनी जबरदस्त गाड़ी थी, जबकि छोटी गाड़ी थी, उसके बाद भी उसका इंजन इतना जबरदस्त था, ये इतनी हाँ, बड़ी गाड़ी होने के बाद भी एक इंजन, तो हाँ, कंपनी को थोड़ा सा और इसमें बड़ा इंजन देना चाहिए था, एटलीस्ट 1.2 लीटर का इंजन देना हाँ, चाहिए तो था। वो उस समय 4.5 लाख की गाड़ी थी, हम्म। 12 साल पहले। हाँ, अगर वैसे पैसों के हिसाब से लगाई जाए तो आज की डेट में अगर 4.5 को डबल कर लिया जाए 12 साल में, सही तो बात 9 है। लाख की गाड़ी हो गई। तो ये हम्म। 9 लाख में ये हमें 5.5 में मिल रही है गाड़ी, 5.5 हाँ, 6 ये भी है कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से वो ठीक है, फिर ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक इतना है। बड़ा स्पेस भी इसके अंदर मिल हाँ, जाता है। क्योंकि उस समय वो 4.5 की थी बीट, 12 साल पहले, हम्म। तो उन पैसों को लगाएंगे बट तो 4.5 में तो शायद वो टॉप एंड वेरिएंट आता था टॉप मॉडल, उसका। वो टॉप मॉडल था, ये बेस है, ये बेस है। इसका तो जो टॉप एंड वेरिएंट है हाँ, 9-10 लाख रुपए के आसपास पहुंच 9-10 जाता है। लाख का पड़ेगा ये आपको, हाँ, हाँ, वो हाँ, ही है। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ जी। हाईवे पे आप लेके गए हो उसको, तो हाईवे पे इसकी कैसी परफॉर्मेंस है? अच्छा स्टेबल चलती है किसकी बीट की? इसकी? हाँ, ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं, तो 70-80 में मेरे को नहीं पता चलता उसकी स्टेबल रहती है? हाँ, ठीक लगती है मेरे को ठीक गाड़ी। है, और 5 लोगों को बिठा के ले गए हो आप कभी, हाँ, हाँ, 5 सामान लोग, वामान भर के? सामान तो भर के लाना ही पड़ता है पहाड़ों में तो तो सारा सामान। कैसी उसके बाद कैसी चलती है ये? ठीक है, ठीक चलती हाँ, है? ठीक है। और सिटिंग कंफर्ट कैसा रहता है? 5 लोग बैठ जाते हैं हाँ, आराम से? 5 बड़े प्यार से बैठते हैं इस गाड़ी में। तो अगर आपको जैसे कुछ इसके बारे में बोलना हो कि गाड़ी सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है, तो आप क्या बताओगे? अच्छी चीज़, अच्छी एक तो खूबसूरती है गाड़ी की, मेन तो। लुक्स वाइज बहुत जबरदस्त बहुत है। हाँ, सुंदर है, लोगों हाँ। से गाड़ी अच्छी लगती है, सुंदर। हम्म। और सीटिंग कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम तो से चला थकान सकता है, नहीं होती थकान इसमें? नहीं लगती गाड़ी में। तो कितना किलोमीटर लेके गए हो आप लॉन्ग इसको? ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। मैं तो कम ही चलाता हूँ, थोड़ा बेटा ज़्यादा चलाता है गाड़ी को। नहीं, जैसे अभी पहाड़ हाँ, वगैरह में लेके गए हो हाँ, आप, कह रहे हो आप? पहाड़ों में वही 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर चलाई है। चलिए, हाँ, उसमें कब ऐसा तो नहीं कमर दुख गई हो, थकान हो गई हो? नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है गाड़ी में, ये वाला दिक्कत नहीं आता है। सीट जो है हाँ, इसकी सीट कंफर्टेबल है? ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज और बोली कि इसकी सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट आपने बोला 5,000 रुपए की इसकी होती है वो भी प्राइवेट बाहर बाहर से, बाहर, हाँ, हाँ। जैसे बाहर से तो कराते हैं, कंपनी में अगर होती तो शायद वो महंगी हो जाती। महंगी पड़ती है तो। और दूसरी बात ये है कि कंपनी तो कुछ लॉन्च नहीं कर रही, लेते हुए आपको डर नहीं लगा कि यार कंपनी भाग गई तो हम क्या करेंगे? रेट के हिसाब से ठीक थी, मतलब एक, कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना, देखो 5.5 की गाड़ी लोगे हाँ, तो मतलब फिर 5.5 लाख रुपए में आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, 5 लोग बैठ के एक हाँ, जगह से, फिर आपको वो वाला कोई वो भी नहीं है कि भाई मेरे को भगानी है, दौड़ानी है या हाँ, कुछ। फिर मैं काफी साल चला लेता हूँ गाड़ी को, हाँ, अगर चला ही लेता हूँ गाड़ी को। तो अभी कितना कितना टाइम हो गया आपको उसको लिए हुए? इसको 22 में ली थी ये, 22 में ली थी, तो हाँ, 4 साल हो गए। सितंबर तो 22, 4 साल में आपने 4 साल हो गए। 40 हजार चला हाँ, ली, 3 10,000। साल कुछ है, 3 साल कुछ महीने हुए हाँ, अभी। ऑलमोस्ट 4 मान लो। हाँ, सितंबर में 4 साल हो जाएंगे। हाँ, तो अभी तो है टाइम, मतलब 3.5 साल में 3.5 आपने लगा लो, हाँ, इसको 40,000 के आसपास चला दिया है। 40,000 चला चुका तो हूँ। मतलब ठीक ठाक ही रनिंग है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो हाँ ठीक जी, ठाक हाँ जी, रनिंग है इतना तो आपकी। चलाता ही है इंसान, हम्म। 30-40 हजार और को ज्यादा 10,000 एवरेज तो रहती है साल का। हाँ, सालाना रहती साल है, का और 10,000 के जो आसपास कि रहती है। हम दोनों हैं, बाप बेटे दोनों चलाते हैं, तो हम्म। कवर हो जाती है, फिर वो चल ही जाती है इतनी तो गाड़ी। ठीक है, हाँ, तो अभी कुछ प्लान की इसको यार बेच के कोई नई गाड़ी लेने नहीं का? बेच, देखो मैं तो बेच के मैं तो इसी को चलाऊंगा, ठीक है जी, हम्म। मेरी उम्र के हिसाब से अब ठीक है ये गाड़ी। हाँ, बेटा अगर चेंज करेगा तो उसकी अलग बात है, वो थोड़ा, नहीं, फिर भी लगता हाँ, हो यार कि नहीं थोड़ा सा नहीं मेरे को ठीक है गाड़ी, ठीक लगती है, मतलब हाँ, कोई ठीक है, मतलब लेने लायक है, अगर जैसे कोई लेना हाँ, चाहता हो फैमिली के लिए ए प्लेस हाँ, ए स्टॉप से बी स्टॉप तक जाने के लिए, तो उसके लिए परफेक्ट है गाड़ी। बहुत बढ़िया गाड़ी है। कोई इसमें कमी वगैरह नहीं है? कमी जैसे तो लोग बोलते हैं इसका प्लास्टिक के जो है वो बहुत वीक है, जो इसका प्लास्टिक है अंदर वो बहुत चीप क्वालिटी का ऐसा लगता है, बहुत लोकल है। इसके नीचे इसके अच्छा, साइलेंसर की बहुत कंप्लेंट्स है कि वो टूट जाता है, और इसके अभी तक तो टूटा नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। साइलेंसर वगैरह जो है वो हाँ, साइलेंसर टच होता है, हाँ, अगर टच हो जाता है। हाँ, हो जाता है, सही कह रहे हो।
हुआ ऐसा, अच्छा साइलेंसर टच हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हाँ। हुआ था मतलब? वो थोड़ा ऊपर चला जाता है वो जैसे अच्छा, हाँ, तो टच काफी होता लाइट है, मतलब हल्का है वो पार्ट्स। हाँ, ये तो तो हल पार्ट्स पार्ट्स अब 5.5 लाख रुपए पार्ट्स तो हल्के देगी ही कंपनी, देगी कंपनी। बट ये है कि चलाने लायक तो है ये गाड़ी। हाँ, मतलब हमारा पर्पस ये है कि अगर इसको लिया जाए आज की डेट में, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लेने लायक है गाड़ी या नहीं है, वो थोड़ा-सा हम समझ रहे हैं ताकि लोगों को हेल्प हो सके। भाई 5.5 लाख देखो, रुपए। अगर किसी पे अच्छा बजट है हाँ। पैसों का, तो वो फिर थोड़ा आगे चला जाए, क्यों जी? अगर हुँ, पैसा हुँ। है तो। जी, जी, जी। और अगर उसमें पैसे की थोड़ी वही 5-6 लपेट है तो हुँ, हुँ। वो ले सकता मतलब है। पंच के बदले इसकी तरफ जा सकता है, जा सकता आप है। ये कह रहे हो? हाँ, जा सकता है। तो पंच खैर अब तो टाटा ने पंच बहुत सारी बेच दी, काफ़ी सारी बिक रही है। वो भी सीएनजी में वहाँ कामयाब हो गए। संजी सीएनजी में भी आ गई। सीएनजी काम हालाँकि इसमें भी आ रही है, बट ये वेंडर से करा के देते हैं, ये कम मतलब काइंड ऑफ आफ्टर मार्केट ही है इसमें सीएनजी। हाँ जी। सीएनजी दे रही है कंपनी, बट ये है कि अच्छा, वारंटी वगैरह देती है कंपनी की, भाई सीएनजी से हम लगा के दे रहे हैं, अच्छा, आपको अच्छा। वारंटी। हालाँकि वो लगवाते बाहर से ही हैं, उनके वेंडर हैं। ये हाँ, मैग्नेट वाले। हाँ, मैग्नेट में ही, इस निशान में। तो बट लेकिन वो कहते हैं कि वारंटी वगैरह हम ही देंगे कंपनी से, तो एक वो बेनिफिट रहता है। हाँ, हाँ। तो सीएनजी में खैर थोड़ा-सा और माइलेज वगैरह भी अच्छी हो जाती है, बट 1 लीटर इंजन में हुँ, हुँ, क्या हुँ। ही बोले। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इंजन इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर का है सिर्फ। एक तो अच्छा। 1 लीटर का इंजन है, ऊपर से 3 सिलेंडर है। तो जब आपने ली थी और अब में कुछ ऐसा तो नहीं कि इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन करने लग गया है, आवाज़ ज़्यादा करने लग गया है, या इसके अंदर जो देखो अंदर के पार्ट्स हैं वो देखो वाइब्रेशन कर रहे टाइम हैं? टू टाइम अगर सर्विस कराओगे तो हुँ। वो कमी मेरे ख्याल से लगता है नहीं आती है। तो आपको कुछ भी डिफरेंस ऐसा फील हाँ, नहीं हुआ इसमें? अभी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तो खाली 40,000 चली है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार तो हाँ, चलनी नॉर्मल चाहिए, कोई भी गाड़ी चली जाएगी। हाँ, इतनी चली चलनी चाहिए। जाती है। उसके हाँ, बाद फिर देखेंगे इस बारे में। ठीक है। और हाँ, अंदर रेटल नॉइज़, इसके प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी हल्की है, तो रेटल नॉइज़ वगैरह कुछ आवाज़ करती है अंदर? हाँ, बाहर का साउंड आ जाता है इसके अंदर आता गाड़ी है में। साउंड? हाँ, अगर और अंदर जो शीशे ही बंद होंगे खटपट-खटपट, ना, हाँ, हाँ, और तो भी आ जाएगा आ आवाज़ का जाएगा। साउंड आ और जाएगा। खटपट-खटपट जो अंदर के वो रेटल नॉइज़ रहता है, वो भी आता है? हाँ, वो भी आते होंगे वो फिर। आता हाँ, है। चला ही ये रहे गाड़ी, तो दूसरी गाड़ी बैठते हैं तो वो बढ़िया ही लगती है। जो महँगी गाड़ी है तो फिर उसके हुँ। हिसाब से बढ़िया चलती है तो गाड़ियाँ। और कोई गाड़ी आपने एक्सपीरियंस करा है इसी दौरान कि भई जब इसको चला रहे हैं, इसके अलावा कोई और सिमिलर बजट की गाड़ी? हाँ, मैं आजकल वेन्यू चला रहा हूँ, हुँ, तो वेन्यू बहुत उसमें जैसे एसी चलाओ, हुँ, फर्स्ट पॉइंट पे भी चला लोगे तो एकदम कूलिंग करना चालू कर देती है। हुँ, हुँ। ये इतनी कूलिंग नहीं करती है, ठंडा नहीं हाँ, करती है। इसका थोड़ा हाँ, टाइम लगाती है ये ये। टाइम लगाती है थोड़ी। हाँ, ये भी दिक्कत आती और है। कोई डिफरेंस? क्योंकि वेन्यू 1.2 लीटर इंजन के साथ है, 4 हाँ, सिलेंडर है, हाँ, तो उसकी आवाज़ में, इसकी आवाज़ में कुछ फ़र्क आता बहुत हो? फ़र्क है उसकी आवाज़ और उसमें तो। बट वो तो लेकिन फिर बहुत वो साढ़े बहुत 7 8 बढ़िया ला गाड़ी हाँ, है वो हाँ। तो, वेन्यू तो। बट लेकिन बजट भी ज़्यादा है उसका। बजट वो मेरे ख्याल 11 के लगभग बता रहा था, मेरा दोस्त हाँ, है वो ना। तो ख़ैर वेरिएंट है, हाँ, बट 7 साढ़े 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है वो। हाँ, वो 11 लाख की बता रहा था अपनी हुँ, गाड़ी को। हुँ, हुँ। हाँ, मेरा वो दोस्त वेरिएंट के उसी की ऊपर गाड़ी डिपेंड। चलाता हूँ, मेरे घर खड़ी है उसकी गाड़ी, अच्छा, तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो कभी-कभी। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छा गाड़ी। आता है चलाने हाँ, में। चलाने में मज़ा आता है उसे चलाने में। ठीक है। बाकी इसमें जैसे आस-पास देखने में व्यू वगैरह क्लियर रहता है इसमें? हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विंडशील्ड वगैरह इसकी बढ़िया है, उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। तो अच्छा खासा व्यू दे देती हाँ, है। आ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 एमएम की है, कहीं लगती तो नहीं है नीचे गाड़ी? जैसे पहाड़ों वगैरह नहीं, में नहीं, खड़ा रास्तों में, बिल्कुल नहीं लगती। चल बिल्कुल, जाती है, कुछ चल भी देखा जाती जाए। है। तो ओवरऑल खुश हो आप इससे? ठीक है, खुश है। बढ़िया चल रही तो है। अभी रिसेंटली कोई फ्यूचर में चेंज करने का प्लान नहीं है एज़ सच? मेरा नहीं है, मेरे बेटे का हो सकता है, मेरा नहीं है। अच्छा, आपका मैं नहीं तो ये है, चलाने खुश हूँ। खुश हो उसको चला के। हाँ, अच्छा, ओवरऑल आपने खुश है, जैसे हमने बात करी, हाँ जी। अगर इसके अंदर कोई एक कमी के बारे में बात करनी है कि यार ये कमी है या इसमें इम्प्रूव हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि आने वाले टाइम में जैसे काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए, हुँ, तो ये टर्बो में जो इनका इंजन आता है, हुँ। तो मुझे लगा था कि वो 1.2 वो इसमें भी व दे देंगे शायद। अच्छा, 1.2 लीटर इसमें अगर आ जाए तो? आ जाए तो फिर थोड़ा पिकअप का भी फ़र्क पड़ेगा, हुँ, हुँ, हुँ। और किसी ने बोला है कि उसके पास है टर्बो इंजन, हुँ, हुँ। तो वो पहाड़ों में आराम से खींच जाती है खिंच गाड़ी, जाती है। खींच जाती है, बट हाँ। अगर इसी में नेचुरली एस्पिरेटेड में अगर टर्बो आ जाएगा तो ज़्यादा सॉरी टर्बो कह रहा हूँ 1.2 आ जाएगा तो और अच्छा हो और जाएगा। अच्छा हो जाएगा। मतलब 1 लीटर से थोड़ा-सा और बेटर हो जाएगा जैसे थोड़ा अदर ताकत गाड़ी आ आती जाएगी, है। हाँ, हाँ, गाड़ी में ताकत अच्छी आ ठीक है, जाएगी। तो यही कमी है, इसके अलावा और कोई कमी आपको नहीं है? बाकी और तो कोई ओवरऑल सैटिस्फाइड हो और इससे? मैं गाड़ी थोड़ा धीरे-धीरे चलाता हूँ। हुँ। जो तेज़ चलाने वाले उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हुँ, अगर हुँ। वही। बट एक चीज़ ना बहुत अच्छी है आपसे बात करके समझ में आ रही है कि हाँ, हाँ, अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है तो गाड़ी तो कोई भी हो चलाने लायक है। हाँ, मतलब आपकी फैमिली को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से लेके चली जाती है। हाँ। अनलेस आपको भाई ओवरटेक करने हो, तेज चलानी हो, गाड़ी भगानी हो, वो अलग चीज़ है। बट ये है कि हाँ, एक फैमिली कार है जिसको चला के आदमी भाई 800 सीसी इंजन तो चला ही रहा है इंजन हाँ, ना, हाँ। मारुति इतने सालों से मारुति चलती चला रही रहा है, है, हाँ। चलती आ रही है, अल्टो। मारुति 800 चलती हाँ, आई हाँ, है। हाँ। उसके बाद ऑल्टो में भी 800 सीसी आया था, वो भी 800 चल ही रहा था। चल बट रहा ये है कि वो भी 3 सिलेंडर था। है। बट अच्छा, ये है कि थोड़ा-सा ये है कि 1.2 लीटर मतलब इससे भी काम हो सकता है फैमिली का। हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए, चलो, थैंक यू जी। और इससे लोगों को हेल्प मिलेगी कि भाई एक ऑप्शन ये भी है मार्केट के अंदर, इसकी तरफ भी जाया जा हाँ, सकता है। हाँ, हाँ। तो वो थैंक तो यू है वेरी ही। मच। ठीक है जी।